क्या हम पीओके वापस लेना चाहते हैं? नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम चाहते हैं और क्या हम इस वक्त ये कर सकते हैं और करना है हमें। देखिए, चाहना एक चीज होता है और उसे प्राप्त करने की क्षमता एक और चीज होती है. आई थिंक वी वांट इट क्वाइट बैडली. विल वी बी एबल टू गेट इट? आई डोंट थिंक सो. व्हाई? Very expensive in terms of human lives, our lives. I don't really give a damn right now about their lives, but I do give a damn about our lives. Absolutely. And in terms of the time and expense on the treasury. POK अगर आप दो में बांटोगे, जो ऊपर देखिए ऐसा है और फिर ऐसा है, ठीक है. ये जो है बहुत पतला स्ट्रिप है विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ जम्मू, ठीक है. वो है मुजफ्फराबाद एरिया. उसमें क्या है कि पहाड़ तो है पर डेंसली फॉरेस्टेड पहाड़ है. तो आप पहाड़ में वियतनाम लड़ना चाहते हो, समझ रहे हो ना जी. तो इट इज, आप आर्मर उधर नहीं कर सकते, सब कुछ इन्फेंट्री फाइटिंग होगा. आप ऊपर से भी एयरप्लेन्स ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एयरप्लेन्स के लिए आपको दिखना चाहिए ना कि क्या है करके. यू कांट टारगेट विद प्रिसिजन गाइडेड एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इट्स नास्टी वॉरफेयर. बहुत ही कठिन टेरेन है, बहुत ज्यादा, बहुत ही कठिन टेरेन है. अब अगर ये पतला स्ट्रिप इतना है तो वो जो ऊपर का जो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया है, इट इज अ नाइटमेयर. ठीक है, उधर वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है पर सब केटू पहाड़ तो उधर ही है ना. इट इज ऑल ह्यूज माउंटेन्स, 20,000 फीट प्लस, स्टीप रैवाइन्स. यार गाड़ी भी ठीक से उधर चल नहीं सकती है यार. बकरे उधर चलने से डरते हैं. तो इट इज extraordinarily difficult territory to capture. I don't think we should try it, but look, I mean, that's just my opinion. It's not like my opinion is... So I'll ask you a question and I hope people don't mind. Is it worth it? You know, is it worth capturing POK back? Let me, ये दोनों दृष्टिकोण मैं आपको बता दूं. एक ये है कि अगर हम लीगली, अगर हम पीओके वापस लें, पूरा पीओके, मुजफ्फराबाद एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर कश्मीर डिस्प्यूट स्टॉप्स बीइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट बिकम्स अबाउट इंडिया एंड चाइना. यस, बिकॉज जब वो रेजोल्यूशन पास हुआ था तब बस दो लिटिगेंट्स थे कश्मीर के, पाकिस्तान और इंडिया. तब से चीन ने अक्साई चीन ले लिया है. सो चाइना देन बिकम्स द सेकंड लिटिगेंट, पाकिस्तान स्टॉप्स बीइंग द लिटिगेंट. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रही है. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. दूसरी बात यह है, जो दिमागी सदमा पाकिस्तान को पहुंचेगा ना उसको हार के, इट विल बी डेवस्टेटिंग. क्योंकि पाकिस्तान इतना फ्यूडल सोसाइटी में, कोई भी फ्यूडल सोसाइटी आप देख लो, उसमें जैसे मुंबई में ना, इधर मैंने देखा मुंबई और दिल्ली का क्या डिफरेंस है. एक अरबपति का बेटा भी चिल होके टी शर्ट पहन के, कच्छा पहन के, सस्ता सा गॉगल्स पहन के चलता होगा और कोई ये नहीं है. दिल्ली में वही जो मुंबई वाला नहीं, मुंबई वाले जो दिल्ली वाले जो अरबपति के बच्चे हैं ना यार, उनका कच्छे में भी हीरे जेवरात होंगे. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अरबपति का बच्चा हो. हाँ, वो उधर लखपति भी, अरबपति आप बोल रहे हो दिखावा. उनका सोसाइटी इतना दिखावा पे बेस्ड है ना. आप प्राइवेट में उनको 100 तमाचे भी मारोगे, वो मानते नहीं है कि वो ह्यूमिलेट हुआ है. पब्लिक में आप बस तमाचा मारने का भी आपने ये ढोंग किया ना, वो मानते हैं मेरा बहुत इंसल्ट हुआ है, अब मैं ये कटाना निकाल के हाराकिरी करूंगा. आई होप वो नहीं करेंगे. वो तो नहीं करते हैं डेपो के साथ. बट लेकिन you're saying POK is so densely populated. It's not populated. It's sparsely populated, but it's such horrible terrain. Correct. What I meant was it's got very tough terrain. Very tough terrain. So I think from a legal view, it's good. From a psychological blow to Pakistan, it's fantastic.
But geopolitically also and Even strategically, geopolitically, does it help us get any advantage? नहीं, स्ट्रेटेजिकली देखो एक एडवांटेज है कि हम वो चाइना पाकिस्तान का जो डायरेक्ट लिंक है ना वो हम काट देते हैं। वो बहुत बड़ा चीज, बड़ी चीज बहुत है। चीज है, पर उससे भी बड़ी चीज पता है क्या है, क्योंकि वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर फेल हो चुका है। जी जी। तो पहले अगर 10 साल पहले अगर आपने यही सवाल मेरे से किया होता, मैं बोलता हाँ करना चाहिए, पर जब फेल हो गया तो उस पर काय का पैसा बर्बाद करना। जो और डेंजरस चीज है आप कह रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है वो है अफगानिस्तान के साथ आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। अभी तक आप अफगान पॉलिसी क्यों कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट लिंक नहीं है। या तो पाकिस्तान से जाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा, या तो फिर ईरान से जाना पड़ेगा, और ईरान जैसे हरामजादे मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। अच्छा। हाँ भाई, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, पर सोफिस्टिकेटेड हरामजादे भी हैं। That's a very dangerous cloud. या इट इज